हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे, जो कि एकदम से न्यू स्टाइल, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा इस तरह का डायपर। ये डायपर है बेल्ट के साथ। आप बेल्ट को निकाल करके इसको वॉश कर सकती हैं, फिर उसके बाद बेल्ट लगा करके यूज कर सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना पहले शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ये मैंने 2 पीस कपड़े के लिए हैं और 1 पीस मैंने पॉलीथीन लिए। तीनों की साइज मैंने एकदम से सेम रखी है। ये दोनों कपड़े इधर उधर साइड में रहेंगे और बीच में हमारी पॉलीथीन रहेगी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख लें। लंबाई मैंने रखी है 20 इंच, जबकि मैंने तीनों के लंबाई चौड़ाई मैंने सेम रखी है। 20 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 8 इंच। आप देख सकती हैं तीनों की लंबाई चौड़ाई मैंने बिल्कुल सेम रखी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कपड़े के बीच में हमें पॉलीथीन को लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी उल्टी साइड का रहेगा और ये हमारी सीधी साइड का। इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा और पीछे की साइड का ये इतना 2 इंच लगभग बड़ा होगा। ये बड़ा क्यों होगा, आपको सिलाई करते वक्त मैं आपको बता दूंगी कि किस लिए मैंने 2 इंच बड़ा रखा है। फिलहाल आगे का छोटा है, पीछे का बड़ा है, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम कट करके बराबर कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके बराबर कर दिया है। अब हमें इसको इसी तरह से फोल्ड करना होगा। इस तरह से एक बार और फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ नीचे से हम जितनी भी चौड़ाई की ज़रूरत हो उतनी चौड़ाई पे हम निशान लगा देंगे। तो देखिए मैंने 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगाया है। देखिए 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से मैंने इसको निशान लगा दिया है। निशान हमें छोटे वाले पार्ट तक ही लगाना है। तो देखिए मैंने इस निशान को तो यहाँ तक लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो इधर उधर निकला हुआ कपड़ा है इसे भी हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। इस साइड का भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। अब ये पूरी तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों के बीच में हमें इस पॉलीथीन को लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले आगे की लंबाई आप देख सकती हैं 8.5 इंच है और पीछे की लंबाई है जो कि 11 इंच है। क्योंकि मैंने पीछे की साइड से थोड़ा सा कपड़ा कट किया, आगे भी थोड़ा सा कट किया है, इसलिए इसका 1/2 इंच लंबाई कम हो गई है। तो अब इस पॉलीथीन को इस बीच में डालेंगे, दोनों कपड़े के बीच में हम इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने एक पार्ट को तो हटा दिया है, इसके बीच में मैंने प्लास्टिक को लगा दिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को हम इसी पे रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद फिर हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे तीनों पीस को। एक रफली सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे ताकि तीनों कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा पॉलीथीन थी सारे को हमने कट कर दिया है, यानी कि हमें तीनों पीस को हमने बराबर कर दिया है। अब मुझे दोनों साइड इस तरह से पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए मैंने लंबाई में पाइपिंग कट की है। ये हमारी पाइपिंग उरेप कपड़े की है, जिसको लगाने में आसानी रहती है। अगर आप सीधे कपड़े से पाइपिंग लगाएंगी तो उतनी फ्रेश नहीं लगेगी। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब इसे ऊपर की साइड हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगा करके इस पाइपिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी पाइपिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए मैंने पाइपिंग को तो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इतनी बड़ी साइज में हमारा डायपर आएगा। तो ये पीछे की साइड हमने 2 इंच बढ़ा रखा था और आगे की साइड 1 इंच हमें फोल्ड करना होगा। तो आगे की साइड हमें फोल्ड करना है, उससे पहले हम बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की लंबाई कट की है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 20 इंच, जबकि बेल्ट की लंबाई आपको अपने बच्चों की कमर के हिसाब से रखना है। चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 5 इंच, थोड़ा सा कम है। इस बीच हमें लास्टिक लगाना होगा। ये लास्टिक जो है आपको अपने बच्चों की कमर के हिसाब से लेनी होगी। वैसे मैंने नॉर्मल बच्चों के लिए बनाया है। इसकी लंबाई है 9 इंच और ये लास्टिक की चौड़ाई हमारी 1.25 इंच है। तो आप अपने बच्चों के हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। लास्टिक इससे भी चौड़ी आप यूज़ कर सकती हैं। इससे चौड़ी रहेगी तो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वैसे मेरे पास इतनी ही चौड़ी लास्टिक थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। बेल्ट की लंबाई बच्चों की कमर के हिसाब से रखना होगा। अब इसे हमें क्या करना होगा, पहले हमें बेल्ट के कपड़े को उल्टी साइड करना है। देखिए ये हमारी सीधी साइड है
इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड। अब यहाँ से हमें दोनों साइड सिलाई लगा करके इसे बंद कर लेना होगा। मैंने एक साइड सिलाई लगाई, दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से हमें सिलाई लगानी होगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड तो सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे सीधी साइड कर लेना है। तो सीधी साइड करने के बाद अब इसके बीच में हमें इलास्टिक को ज्वाइंट करना होगा। तो ये जो मैंने ज्वाइंट किया है, यानी कि कपड़े का जो ज्वाइंट है, उससे लगभग 1 इंच अंदर हम यहाँ पर इलास्टिक को रखेंगे। 1 इंच अंदर हम इलास्टिक को रख करके वहाँ पर इलास्टिक को अच्छी तरह से सिलाई करके इसको हम फिक्स कर देंगे। ये हमें इलास्टिक 1 इंच अंदर इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें बटन लगाना होगा। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई बार बार लगा करके मजबूत कर लेना है। एक साइड की इलास्टिक मैंने ज्वाइंट कर ली है, दूसरी साइड भी हमें सेम उसी तरह से सिलाई करना होगा। देखिए इधर की इलास्टिक भी मैंने 1 इंच अंदर रखी है। अब हमें इलास्टिक सिलाई के इतनी दूरी पर ही लगानी है क्योंकि नीचे का कपड़ा अभी हमें फोल्ड करके सिलाई करना है, तो वहां तक हमें सिलाई नहीं ले जानी है। इलास्टिक मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर ली है, आप देख सकती हैं। अब यहाँ के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। दोनों साइड से कपड़ा अंदर फोल्ड करके इस पर हम पूरी लंबाई में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर करके हम लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें इस सिलाई को पूरी लंबाई में लगानी है। इसको हमें पहले बेल्ट को कंप्लीट करना होगा, तब उसके बाद हमारा डायपर भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हमें डायपर में सिलाई लगानी होगी। देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। उसके बाद इलास्टिक को हम आगे खींचेंगे, कपड़े को पीछे खींच देंगे। उसके बाद फिर से हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकती हैं। इसी तरह से हमें पूरे बेल्ट में सिलाई लगाना होगा। तो देखिए हमने बेल्ट की सिलाई एक सिलाई तो मैंने कर ली है। अभी 2 सिलाइयाँ हमें इस पर और लगानी है, 2 नहीं बल्कि 3 सिलाइयाँ लगानी है। दोनों साइड हमें एक एक सिलाई लगानी होगी, जो कि सिलाई इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए। मैंने कपड़े को चौड़ा रखा है और बीच में इलास्टिक पर भी एक सिलाई मैंने लगा ली है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब ये जो डायपर है, अब बारी है इसकी सिलाई करने की। तो अब हमें इसकी सिलाई इस तरह से करनी होगी। पहले हम बेल्ट को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे। उसके बाद कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। जो मैंने 2 इंच बड़ा कपड़ा रखा था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। देखिए बेल्ट हमारा इसके बीच से आर पार है, यानी कि आप बेल्ट को इजीली निकाल भी सकती हैं और लगा भी सकती हैं इसके बीच में। अगर आपको डायपर वॉश करना हो तो आप बेल्ट को निकाल करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा बेल्ट बीच में बना रहे। तो ये भी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें आगे के पार्ट में भी सिलाई लगानी होगी, लेकिन पहले आप बेल्ट को देख सकती हैं। इजीली ये खिंचाव ले रहा है पूरी तरह से। आपको अपने बेबी को लगाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इस सिलाई को लगाने के बाद आगे की पार्ट में हमें सिलाई लगाना है। तो उसके लिए मैंने 2 लूप बना लिए हैं इस तरह से। इनको हमें लगा करके सिलाई लगाना होगा। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से कर लेंगे, 2 पार्ट में मोड़ लेंगे ताकि हमें बटन लगाने के लिए इजी रहे। और इसे हम इस तरह से रख करके कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड घुमा करके हम पहले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगाते जाना है। फिर दूसरी साइड भी हमें ये लूप लगा लेना है। इस तरह से लगा करके फिर दूसरी साइड हम इसे घुमा करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड लूप लगा लिया है। यहाँ थोड़ा सिलाई को मजबूत कर लेंगे। अब ये हमारा डायपर पूरी तरह से रेडी हो गया है बच्चों को यूज करने के लिए। देखिए मैंने किस तरह से डायपर को बनाया है। ये बहुत ही कंफर्टेबल डायपर है, बहुत ही इजीली बन भी जाता है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो मैंने बेल्ट बनाया है, यहाँ पे जो मैंने 1 इंच अंदर से इलास्टिक को लगाया था, यहाँ पर बटन लगाने के लिए ये मैंने छोड़ा था जगह।
तो अब यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से मैंने बटन लगा लिया है, दोनों साइड मैंने बटन लगा लिया है। ये पूरी तरह से डायपर बनके तैयार है। अब इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना होगा और ये जो बटन है हम इसमें बंद कर देंगे। आप इस बटन की जगह चाहें तो दोनों में एक एक बंधन लगा लें और उसको बांध सकती हैं बच्चों को लगाने के बाद, लेकिन मैंने इसमें बटन का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें बटन को बंद कर देना है। और ये जो बेल्ट मैंने इलास्टिक वाला बनाया है ये इजीली कम ज़्यादा हो सकता है, आपको अपने बच्चों के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है लगाने के लिए। ये बहुत ही कंफर्टेबल डायपर है और बहुत ही ईजिली बन जाता है और लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब इस जब भी निकालना हो तो बटन को खोल लें इस तरह से और आप इसको निकाल सकती हैं। अब इस डायपर को किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए ये आपको गद्दी लेनी ज़रूरी होगी, क्योंकि कोई भी डायपर हो बिना गद्दी के आप उसको यूज़ नहीं कर सकती। इस तरह की 4-5 गद्दियाँ बना लें और उसको दिन भर यूज़ करती रहें, धुलती रहें, वॉश करती रहें, लगाती रहें। ये बेल्ट जो है इसको आप निकाल करके डायपर को अगर चाहें तो ईजिली वॉश कर लें, क्योंकि बेल्ट ख़राब नहीं होगा, भीगता नहीं है, तो इसको आप बचा सकती हैं। फिर उसके बाद जब आपको अपनी बेबी को यूज़ करना हो तो इस तरह से इसमें डाल करके इस बेल्ट को लगा सकती हैं, दूसरे साइड से इसको बाहर निकाल सकती हैं। अब ये डायपर आपको अपनी बेबी के लगाने के लिए पूरी तरह से कंप्लीट है। ये डायपर आपको लगाने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। इस डायपर को आप दिन भर यूज़ कर सकती हैं वॉश कर करके। बेल्ट को निकाल करके आप इसको धुल सकती हैं, फिर धुलने के सूखने के बाद इस बेल्ट को लगा करके आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि आज की हमारी बेबी डायपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।